मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या विषय में भाषा एवं पठन अवबोध में स्कीमिंग पढ़ेंगे। स्कीमिंग के अंतर्गत व्यक्ति लंबी पाठ्यचर्या या पाठ्य सामग्री पर तीव्रता से नजर डालता है और उसमें से मुख्य विचार हैं जो उन्हें समझता है। यह पाठ्य वस्तु के पूर्व दर्शन से भिन्न होता है क्योंकि स्कीमिंग वाक्य खंड पर ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्मताओं पर ध्यान दिए बिना स्कीमिंग के माध्यम से पाठ्य वस्तु के सार तथ्य को समझा जाता है। यह एक तीव्र प्रक्रिया है जिसमें पूरा पाठ पढ़ने में कुछ ही मिनट का समय लिया जाता है। उदाहरण के जब आप एक पुस्तक से भरी अलमारी में से उत्तम पुस्तक का चुनाव करना चाहते हैं तो कुछ पुस्तकों के पृष्ठों को स्कीमिंग पठन द्वारा उनका मूल विचार समझ सकते हैं। किसी बड़ी पाठ्य सामग्री में से महत्वपूर्ण भाग को इसी विधि के द्वारा पढ़कर चयनित किया जा सकता है। लंबी पाठ्य सामग्री का शीर्षक युक्त होना स्कीमिंग को तीव्र व प्रभावपूर्ण बनाता है। यानी कि हम जब किसी पाठ का या तो जैसे गद्य काव्य होता है उसमें काफी लंबे लंबे वो दिए हुए होते हैं, उनके विचार लेखकों के कहानी के शीर्षक जो होते हैं, अगर उन्हें हमें जल्द जल्द पढ़ना है तो उसमें से कुछ मुख्य जो बिंदु दिए होते हैं उनके वक्तव्यों के, उन्हें पढ़कर हम समझ लेते हैं कि इस पूरी कहानी का क्या सार होगा और इसी तरह की पढ़ाई को स्कीमिंग कहा जाता है। स्कीमिंग की विधि ठीक है। स्कीमिंग पठन के लिए शीर्षकों पर एवं मोटे अक्षरों में लिखी सूचनाओं पर ध्यान दिया जाता है। जैसे हम किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो उसके जो उनके जो शीर्षक होते हैं जो मोटी लाइनों में छपे हुए होते हैं मोटे मोटे अक्षरों में, तो उन्हें पढ़कर ही उस किताब के अंदर की जो कहानी है उसके जो विचार हैं वह समझ में आ जाते हैं। इसके अंतर्गत आरंभ में पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं एवं साथ साथ पूरी पाठ्य सामग्री पर भी नजर डालते हैं। पाठ का सूक्ष्मता से वास्तविक पठन नहीं किया जा सकता, वरन प्रत्येक वाक्य खंड के कुछ शब्दों को पढ़कर एवं समझकर पहला एवं अंतिम वाक्य पूरा पढ़ते हुए पाठ्य वस्तु की जो मूल भावना है या जो विचार है उन्हें समझा जा सकता है। छात्रों को किसी भी पाठ को सूक्ष्मता से पढ़ने से पूर्व स्कीमिंग द्वारा पाठ्य वस्तु का संपूर्ण सिंहावलोकन करना चाहिए, जिससे उसके पाठ के अंदर के जो तत्व हैं, जो कुछ तथ्य दिए हुए होते हैं वह समझ आ जाते हैं कि कितनी बारीकी से हमें इस पाठ का अध्ययन करना है या नहीं करना है। स्कीमिंग के लाभ प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने व तीव्रता से निष्कर्ष प्राप्त करने में स्कीमिंग विधि से पढ़ना लाभप्रद होता है। नंबर 2 है पाठ का सूक्ष्म अध्ययन करने से पूर्व स्कीमिंग न केवल पाठ में रुचि को उत्पन्न करता है बल्कि सूक्ष्म गहन अध्ययन को सरल बनाता है। उत्तम पाठ्य पुस्तकों
के चुनाव में यह एक लाभप्रद पठन विधि साबित होती है। इस प्रकार के पठन में पूर्व घटित तथ्य व घटनाओं पर तीव्रता से दृष्टि डालते हुए अग्रिम अध्ययन को आधार प्रदान किया जा सकता है। यानी जो पिछले हुए वे क्रियाकलाप हैं हमारा या हमारी सभ्यता संस्कृति में किस प्रकार की परंपराएं हैं या किस प्रकार से पहले के अनुसार काम होता था या किया जाता था, उस सब को थोड़ा थोड़ा बारीक ज्यादा न जानकर थोड़े थोड़ा उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई जो उनकी हेडिंगें होती हैं, उनके मेन शीर्षक होते हैं, उनको पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से पहले जो क्रियाकलाप थे वह कैसे किए जाते हैं और जो आने वाले हैं हमारे आने वाले समय में हमें किस प्रकार के अध्ययन की सामग्री जुटानी चाहिए। स्कीमिंग की सीमाएं। छात्रों को स्कीमिंग विधि से पठन का अभ्यास न होने पर वे प्रभावपूर्ण संदर्भ ग्रंथ का चुनाव शीघ्रता से नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 है उचित अभ्यास न होने की दिशा में पाठ्य सामग्री का जो मूल विचार होता है वह भी स्पष्ट हो पाना कठिन होता है। नंबर 3 है शीघ्रता के कारण इसमें गलत निष्कर्ष निकालने की संभावना भी बनी रहती है। नंबर 4 है स्कीमिंग पठन उच्च स्तरीय कक्षा के छात्रों तक ही सीमित रहता है। स्कीमिंग द्वारा पठन कौशल के विकास में प्रतिभाशाली छात्र अधिक सफल होते हैं। सामान्य छात्रों को अत्यधिक सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण देने तथा सीखने के पश्चात इसके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा लाभ की तुलना में उन्हें हानि भी हो जाती है। अब है स्कैनिंग। स्कैनिंग पाठ्य सामग्री की तीव्र पठन जैसे सूक्ष्मता के साथ सूचनाओं का पूर्ण अर्थ एवं विवरण प्राप्त करना या किया जाता है, यह सब स्कैनिंग कहलाता है। उदाहरणतः एक गद्यांश को पढ़ते समय यदि व्यक्ति किसी शब्द का अर्थ उच्चारण प्रयोग आदि नहीं जानता है तो शब्दकोश की सहायता से उसे तत्काल उस शब्द से संबंधित सूचनाएं एकत्र करके उसे स्पष्ट भी कर लेता है। यानी जब हम गद्य पाठ या कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो उनमें जो कठिन शब्द दिए होते हैं अगर हम उनके अर्थ नहीं जानते हैं तो पढ़ते वक्त उच्चारण संबंधी या व्याकरण संबंधी जो भी उसमें त्रुटि होती है या अर्थ समझ में नहीं आता है तो हम उसका अर्थ को भी तत्काल समझ सकते हैं उसी क्रिया के साथ साथ। इस प्रकार के पठन को ही स्कैनिंग की संज्ञा दी जाती है। पाठ्य वस्तु की स्कैनिंग के अंतर्गत तीव्रता से यह एकत्र कर लिए जाते हैं। रडार की भांति हम इस पर अपनी दृष्टि डालते हैं और इसे भी तथा संपूर्ण पाठ्य वस्तु में विशिष्ट सूचनाओं को तीव्रता के साथ एकत्र कर लेते हैं। निष्कर्ष रूप यह कहा जा सकता है कि स्कैनिंग भी तीव्र पठन है जिसके द्वारा विशिष्ट सूचनाओं की प्राप्ति की जा सकती है। स्कैनिंग की विधि।
चिन्हित किया जा सके। दूसरे नंबर पे है उस विशेष सूचना वाले भाग पर अपनी दृष्टि तीव्रता से डालनी चाहिए। इसमें व्यक्ति अपनी उंगलियों की सहायता भी ले सकता है। तीसरे नंबर पे है पाठ्य अंश पर दृष्टि डालते समय जब आप किसी विशिष्ट अथवा शब्द समूह को चिन्हित करेंगे तब वही आगे से पढ़ना रोक देना चाहिए। यानी जब हम किसी बात के शब्द का अर्थ बताते हैं तो अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे वहां पर रोक देना चाहिए और उस शब्द का या शब्द समूह के जितने अर्थ हैं उसकी जानकारी देते हुए बालक को आगे बढ़ते चलना चाहिए। पाठ्य अंश पर दृष्टि डालते समय जब आप चिन्हित करते हैं कि सूचनाओं की सही प्राप्ति हेतु आपको सतर्क होना चाहिए, वहां पठन को थोड़ा मंद करते हैं और अति सावधानी पूर्वक पठन करना चाहिए। यानी जब हम किसी चीज की जानकारी देते हैं बीच बीच में बच्चों को पढ़ाते समय तो मंद गति में पढ़ते हुए उसे उसका अर्थ बताते हुए, समझते हुए और समझाते हुए धीरे धीरे पढ़ाते हुए चलना चाहिए और इसके लिए थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए ताकि बच्चे को हमारी द्वारा कही गई बात का अर्थ समझ आए। इस प्रकार सूचनाओं की तत्काल व तीव्रता से जानकारी करते हुए पाठ्य वस्तु को समाप्त करना चाहिए। स्किमिंग के लाभ। व्यापक अध्ययन में स्किमिंग कम समय में अधिक सटीक जानकारी देने वाली एक प्रक्रिया है। नंबर 2, स्किमिंग प्रक्रिया में सिर्फ सूचनाओं की जानकारी प्रदान करती है बल्कि किसी नई भाषा को सीखते समय भी अधिक से अधिक मदद करती है। स्किमिंग विधि का सही प्रयोग एवं प्रशिक्षण छात्रों को अधिक से अधिक पाठ्य वस्तु एवं संदर्भ पुस्तकों को पढ़ने का लाभ प्रदान करता है। स्किमिंग विधि छात्रों के शब्दकोश एवं व्याकरण संबंधी ज्ञान में तीव्रता से वृद्धि करती है। इसमें छात्रों की जो पाठ्य वस्तु है उसमें रुचि भी बनी रहती है और क्योंकि वे कम समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। किसी भी पाठ्य सामग्री के पठन से पूर्व स्किमिंग व उससे पूर्व स्किमिंग द्वारा पठन करना अधिक लाभप्रद साबित होता है। स्किमिंग की कुछ सीमाएं भी हैं। नंबर 1, स्किमिंग की जो सीमाएं बताई गई हैं, स्किमिंग एवं स्किमिंग व्यापक पठन के प्रकार होते हैं, अतः इन्हें गहन पठन का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। स्किमिंग का प्रयोग उन्हीं पाठ्य वस्तुओं पर करना चाहिए जहां संपूर्ण में से कुछ सूचनाएं एकत्रित करनी हो और उसका अधिक महत्वपूर्ण हो, अतः उन्हीं को चिन्हित करके लाभ लिया जा सकता है। परंतु जिस पाठ्य वस्तु का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण होता है वहां पर गहन पठन का ही प्रयोग करना चाहिए। भाग को महत्वपूर्ण हो वहां गहन पठन आवश्यक होता है क्योंकि संपूर्ण भाग का अध्ययन करने से ही उसका अर्थ भी समझ आता है और उसका
प्राप्ति होती है और छात्रों को उनकी आरंभिक कक्षाओं से ही प्रशिक्षित करने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे वे उच्च कक्षाओं तक पहुंचने तक समस्त प्रकार की जो अध्ययन सामग्री है, जैसे पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, संदर्भ सहित पुस्तक आदि, वे पठन कौशल का प्रभावपूर्ण विकास कर सके और अपनी समस्याओं का सकुशल समाधान भी कर सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम पठन के लिए व्यूह रचनाएं पढ़ेंगे।